जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो को मिस मत कीजिए और देखिए कि क्यों यह विषय आज भी हमारे संघर्ष का एक हिस्सा है। सियाचिन, एक ऐसी जगह जहां आम इंसान की रहने की सीमा खत्म होती है, वही हमारे भारतीय जवानों के लिए वो जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। सियाचिन को बर्फ का रेगिस्तान कहा जाता है, जहां का तापमान -70 डिग्री तक गिर जाता है। इतनी ज्यादा कड़ी डहकदाती सर्दी में हमारे भारतीय जवान पाकिस्तान के ऊपर निगरानी करते हैं। ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला में आता है, जो भारत, पाकिस्तान और चीन तक जाती है। इस स्थान का भारत के लिए जो सामरिक महत्व है, वह मात्र इतना है कि भारत यहां से पाकिस्तान, अक्साई चीन व लेह लद्दाख पर नजर रख सकता है। ये ग्लेशियर भारत के लिए एक बॉर्डर के समान है। यहाँ पर इंडियन आर्मी के जवान 16 से 22,000 फीट की ऊंचाई तक तैनात रहते हैं। इस समय वहां दिन में -21 और रात में -32 डिग्री सेल्सियस पारा चला जाता है। ऐसे दुर्गम स्थान पर देश की रक्षा कर रहे हैं हमारे सियाचिन के शूरवीर, जो बिना किसी डर के हिम्मत से डटे रहते हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जहां इतनी मुश्किल में हमारे भारतीय जवान सियाचिन में बर्फ की मोटी चादर में रहकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। यहाँ हड्डियां तक जमा देने वाली सर्दी पड़ ढहती है। ऐसे में साल के 12 महीने यहाँ हमारे जवान डटे रहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर, जिसकी ऊंचाई लगभग 24,000 फीट ऊंची है और 75 किलोमीटर लंबाई है, मतलब यहाँ दुश्मन से ज्यादा ठंड से खतरा है। इतनी ऊंचाई पर हमारा भारतीय तिरंगा शान से लहरा रहा है। सियाचिन ग्लेशियर पीओके और अक्साई चीन के बीच की सबसे मुश्किल जगह है। ये जगह पीओके और अक्साई चीन को जोड़ने का काम करती है। इन दोनों देशों पर निगरानी करने के लिए ही भारतीय सेना इतनी कड़कदाती ठंड में अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे देश की रक्षा करती है। लेकिन जब 1949 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच कराची समझौता हुआ था, उसमें सियाचिन बॉर्डर का जिक्र नहीं था और इसी बात का पाकिस्तान ने फायदा उठाना शुरू किया और उसने यूरोप के लोगों को सियाचिन में आने की परमिशन देने लगा। इससे और देशों को ऐसा लगता जैसे सियाचिन भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान का मकसद सियाचिन पर कब्जा करना था। तब भारत ने अपने सैनिकों को यहां भेजना शुरू किया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि सियाचिन में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है और यहां 35 फीट ऊंचाई तक बर्फ गिरती है, जबकि इंसान की लंबाई 6 से 7 फीट तक ही होती है। मतलब अगर कोई इंसान रात भर एक जगह पर खड़ीडीढा हो जाए तो वो बर्फ से ढक जाएगा। ऐसे मुश्किल में सियाचिन पर चढ़ना आसान नहीं था। तब भारत सरकार ने डिसाइड किया कि अब कैसे भी करके युद्ध करना पड़ेगा और सियाचिन को वापस लाना होगा। तब भारत सरकार ने फैसला लिया कि अब युद्ध करना है। उस समय सैनिकों के पास इतने गर्म कपड़े और इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिससे कि उन्हें युद्ध करने में सरलता होती। लेकिन सियाचिन को हर हाल में पाकिस्तान से मुक्त करना था। भारतीय सैनिकों को वायुसेना के विमानों द्वारा ग्लेशियर की ऊंची चोटियों तक पहुंचाया। भारतीय सेना ने बिना अपनी जान की परवाह किए उन्हीं कपडाढो में 4H गए जो इनके पास मौजूद थे। जब पाकिस्तान फौज इस इलाके में पहुंची तो उन्हें पता चला कि यहां पर भारतीय सेना पहले ही सियाचिन, सल्तोरो ग्लेशियर, साइलो, बिलाफोंड लॉ दर्रे पर कब्जा जमाए बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय सैनिकों को 40 से 66 डिग्री के तापमान में फतेह हासिल करनी थी। भारतीय सेना ने मात्र एक दिन पहले आए सैन्य साजो सज्जा के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत की कार्यवाही को अंजाम देना प्रारंभ किया। सियाचिन में भारत एवं पाकिस्तान की तरफ से कई पोस्ट बनाए गए। 21 या 100 से 23 फीट की ऊंचाई वाले इस क्षेत्र में 500 फीट की बर्फीली दीवार पर स्थित पाकिस्तान की कायदे आजम की अवस्थिति एक किले के समान थी। यह पोस्ट नजदीकी के सभी भारतीय पोस्टों पर हावी थी। सामरिक महत्व वाली इस पोस्ट पर कब्जा करने के लिए भारतीय सेना ने 23 जून 1987 को हमले की कार्रवाई शुरू की। कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों, 0 से 50 डिग्री कम तापमान एवं बर्फीले तूफानों के बीच भारतीय 8 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जांबाज सैनिकों ने 3 दिन तथा 3 रातों तक भीषण सैन्य कार्रवाई करते हुए 26 जून 1987 को पाकिस्तानी पोस्ट पर अपना कब्जा जमा लिया। युद्ध के इतिहास में यह एक अद्वितीय तथा असाधारण अभियान था। बाद में पोस्ट का नाम इस अभियान में विशिष्ट योगदान के लिए
एक बहादुर सैनिक के नाम पर बाना टॉप रख दिया गया। तब से लेकर आज तक सियाचिन पर भारत का नियंत्रण स्थापित है। यहाँ पर भारतीय सैनिकों को न केवल दुश्मन देश से खतरा होता है, बल्कि यहाँ का प्रतिकूल मौसम, बर्फीली आंधियां एवं हिमस्खलन से भी हताहत होने का सदैव खतरा बना हुआ रहता है। इस दुर्गम एवं रणनीतिक भौगोलिक भूभाग की रक्षा करते हुए अब तक भारतीय सेना के 1000 से भी ज्यादा जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। भारतीय सेना के इस सैन्य पराक्रम एवं कर्मठता का यह नतीजा है कि आज विश्व की सबसे ऊंचे युद्ध स्थल पर हम सामरिक लाभ की स्थिति में हैं। भारतीय सैन्य उपस्थिति के कारण आज पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पर है ही नहीं, जिसका सामरिक लाभ भारत को प्राप्त है। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना के जवानों ने दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि पर अपना कब्जा जमाया। सियाचिन पर भारतीय जवानों की पकड़ DDH के साथ ही देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। इस तरह के अमेजिंग फैक्ट्स के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।